हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गीता का जो प्रथम अध्याय है उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। महाभारत यह एक इतिहास है। इतिहास में से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। कुछ व्यक्तियों का सुझाव है कि राजकीय हेतु से ये प्रेरित ना हो। मैं इससे सहमत हूँ। मैं किसी भी राजकीय पक्ष का मैं उसको कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और उनकी विचारधारा यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। परंतु एक बात अवश्य है कि महाभारत के समय में जो परिस्थिति थी वही परिस्थिति आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं। कौरवों ने जो कुछ किया, दूसरे की संपत्ति हड़प करना, स्त्रियों असुरक्षित रहना, दुष्टता, दुर्बुद्धि, भ्रष्टाचार, ये सब कौरवों के समय में था। दुर्योधन का शासन बहुत अच्छा था, प्रजा सुखी थी। उसका भी एक कारण था जिसकी चर्चा हम दूसरे अध्याय में करेंगे। आज भी वही परिस्थिति हमें देखने मिलती है। दूसरे की वस्तुओं को उस पर कब्जा जमाना, भ्रष्टाचार करना, अन्याय करना, ये सब चीजें हो रही है। अभी इतनी भी खराब परिस्थिति नहीं हुई जो महाभारत के समय में थी। महाभारत कौरव जो है वो भारत के प्रतिनिधि है और संसद में एक स्त्री का वस्त्रहरण हुआ जो आज नहीं हो रहा है। आज हमारा संसद जो है उसमें स्त्री दाक्षिण्य दिखाई देता है, पर आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। हम इसी वास्ते महाभारत का अभ्यास करते हैं कि जो परिस्थिति उस समय में आई वो परिस्थिति हमारे पास न आए, हमारे साथ ऐसा न हो, ऐसा अन्याय न हो। तो महाभारत में जो अर्जुन को बताया गया, हम भी अर्जुन है, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। जो प्रश्न अर्जुन को है वही प्रश्न हमें है और इसके सब उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए हैं। हमने देखा कि पांडव कितने एकरूप हो गए थे एक दूसरे के साथ। ऐसे देखो कि पांडव के पास कुछ नहीं था, सब कुछ हरण हो चुका था। 13 साल वनवास में थे, वो पैसे कमाने नहीं गए थे। समृद्ध तो कौरव थे और तो भी पांडव अब युद्ध करने आए हैं। उनके पास जो रिसोर्सेस है वो कम है, कौरव के पास बहुत है। तो पांडवों ने किस तरीके से इस परिस्थिति का सामना किया, हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें कैसे सामना करना है, उस परिस्थिति के हमारे पास क्या जवाब है, ये महाभारत बताता है, ये रामायण बताता है, ये भगवद गीता बताती है। शंख नाद जो हुआ उसमें भी हमने देखा कि पांडव उनमें कितनी एक दूसरे के साथ सहयोगिता थी, एक दूसरे को सहयोग दे रहे थे। अब अर्जुन
जो हीरो की एंट्री हुई यहाँ पर, उसने श्री कृष्ण को कहा कि ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावद्देता निरीक्ष्यम युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश, श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम है, उसमें से ऋषिकेश एक नाम है। अर्जुन के भी कई नाम है, कहीं पार्थ है, कहीं अर्जुन है, कहीं धनंजय है, कहीं परंतप है, शत्रुतापन है। इस तरीके से संबोधन किया गया है। उसने श्री कृष्ण को कहा कि सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। शंखनाद हो गए, युद्ध की घोषणा हो गई। अब मुझे देखना है कि परिस्थिति क्या है। सेनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोः उभयोः मध्ये, उभय यानी दोनों, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ रखिए। क्यों? यावत देता निरीक्ष्य हम, मैं देख सकूं कौन कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है। एक रिव्यू ऑफ द आर्मी हम जिसको कहते हैं। उस समय पांडवों के पास गुप्तचर संस्था बहुत ही अच्छी थी। कौरवों के पक्ष में क्या युद्ध नीति हो रही है, क्या रणनीति है दूसरे दिन की, किसको जिम्मेदारी दी गई है, यह सब चर्चा होती थी। और गुप्तचर संस्था उनकी जो थी, वो रात को पांडवों को सब इंफॉर्मेशन देते थे। और उसके मुताबिक श्री कृष्ण, जो उनके सेनापति नहीं है पर युद्ध में माहिर थे, और वो पांडवों को कौन सा फॉर्मेशन करना है, किसको कहाँ कहाँ खड़ा रखना है, कौन से शस्त्र का उपयोग करना है, ये सब नीति उनको बताते थे। जो बर्ड फॉर्मेशन किया गया कौरवों के द्वारा, जिसमें सबसे आगे भीष्म द्रोण है। महाभारत को सिर्फ ऐसे हम देखेंगे चमत्कार के रूप में, तो उसमें कुछ दम नहीं है। उस समय का वॉर मैनेजमेंट क्या था? टाइमलेस मैनेजमेंट है। जो उस समय की परिस्थिति थी, जो सिद्धांत थे, आज भी वही है। साधन दूसरे हैं, उसकी प्रक्रिया दूसरी है, उसके प्रयोग दूसरे तरह से है, पर सिद्धांत तो एक ही है, हमें जीतना है। और कैसे जीतेंगे? तो ये जो मैनेजमेंट टेक्निक है, ये महाभारत से बहुत सीखने जैसी है। ऐसे 20 पॉइंट मुझे बताने हैं, पर अभी समय नहीं है। पर एक बात हम देखें कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन आए हैं। एक तरफ असुर है, उसमें सब असुरी वृत्ति थी। असुर का अर्थ ये नहीं हुआ कि उनके दांत आ गए थे और पेट बड़ा था, और जो हम चित्रपट में देखते हैं, ऐसा असुर नहीं है। असुर का अर्थ है असुषा रमन्ते इति असुराः, जिसको दूसरों के संपत्ति पर जो भोगता है, दूसरे की संपत्ति भोगता है, उसको हड़प करना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है, ये सब असुर होते हैं। फिर वो सफेद कपड़े पहने या सोने के मुगट पहने, है सब असुर। असुषा रमन्ते है, तेरी चीज मेरे उपभोग का साधन है, ये असुर समझते थे। कौरव में असुर के सभी गुण हैं। इसी भगवत गीता में 16वां अध्याय जो है, वो दैवी और असुरी संपत्ति क्या होती है, क्या गुण होते हैं, इसके बारे में बताया है। उसमें सिर्फ 3 श्लोक दैवी संपत्ति के बारे में बताए हैं, और 20 श्लोक जो है वो असुर संपत्ति के बारे में बताए हैं। और यहां 16 गुण जो है वो दैवी संपत्ति,
जो सभी के सभी पांडवों में है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्चवम वगैरह वगैरह, ये सभी गुण अर्जुन पांडवों में है। और असुरों के जितने भी गुण अवगुण बताए गए ये सभी कौरवों में है। इसलिए अर्जुन असुर और देवी इस संपत्ति एक गुणों के बीच में खड़ा है। उसको अब पसंद करना है कि उसको असुर बनना है या दैवी संपत्ति का उपयोग करना है। हम भी इसी तरह कई बार इसमें फंस जाते हैं। एक तरफ प्रलोभन होता है, वाम मार्गी पद्धति से हमें संपत्ति को इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, ये करें या अच्छे गुणों को हम अपनाएं। हम भी अर्जुन की तरह द्विधा में होते हैं। यही अर्जुन तो बता रहा है, इसी वजह से तो भगवत गीता है। किसी भी तरीके से संपत्ति प्राप्त करने के लिए कौरवों ने प्रयत्न किया है और किया है। उनको ईश्वर में कोई श्रद्धा नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठितम ते जगत आहु अनीश्वर, इस जगत में ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसे दुर्योधन कहता था, कौरव कहते हैं। और आपको महाभारत की बात आप जानते हैं, जब श्री कृष्ण उनकी सभा में गए तो उनको मारने के लिए दुर्योधन ने प्रयत्न किए और भीष्म ने उसको रोका है। तो ईश्वर में तो वो मानता ही नहीं है और सब असत्य है, अप्रतिष्ठित है, कुछ भी स्थापित नहीं विश्व में, ऐसे वो मानता है। एक बार ऐसे हुआ कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर ये जगत कैसा है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान क्या बताऊं मैं, सब कितने अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। दुर्योधन को पूछा कि जगत कैसा है, कहते असत्य है, सब असत्य है, सब पापी है, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है। युधिष्ठिर की दृष्टि अच्छी थी तो उसको सब अच्छा दिखाई देता था। दुर्योधन की दृष्टि बहुत खराब थी तो उसको सब असत्य अप्रतिष्ठित सब दिखाई देता है। और ये सब संपत्ति पाने के वास्ते इनकी इतनी आशाएं थी, असंख्य आशाएं थी। आश पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थान अन्यायन अर्थ संचयान। देखिए आज भी यही परिस्थिति है, अन्यायन अर्थ संचयान। क्यों? आश पाश शतैर्बद्धा, असंख्य हमारे आशाएं होती है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो पूरा करने के वास्ते हम अन्याय से अर्थ का मार्जन करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जिसको हम करप्शन कहते हैं, भ्रष्टाचार। बस यही तो कौरवों की बात है, कौरव यही तो करते थे। इहंते काम भोगार्थान अन्यायन अर्थ संचय। उन्होंने इतना अन्याय किया है पांडवों पर, क्योंकि इसमें असुरी गुण है सब। बस अर्जुन को अब ये तय करना है कि उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। अब युद्ध शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है। उस समय अर्जुन ने बीच में जो आए और उसने कहा कि मुझे ये देखना है, यावत देता निरीक्षम युद्ध कामान अवस्थिता, मुझे किसके किसके साथ युद्ध करना है। यहां सामने की जो सेना है उसका उसने अभ्यास किया। ऐसे तो अभ्यास करके ही आए हैं, जो इंफॉर्मेशन उनके पास थी उसके मुताबिक उन्होंने रणनीति बनाई है। यहां जो उसने किया उसका नाम है स्वॉट, SWOT। देखिए मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हैं हम महाभारत में से। एस का अर्थ है स्ट्रेंथ, W का अर्थ है वीकनेस, O का अर्थ है अपॉर्चुनिटी और T का अर्थ है थ्रेट। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, सामने की स्ट्रेंथ क्या है।
ये उसने उसका अभ्यास किया है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? पांडवों ने कहा हमारे पास दिव्य शस्त्र और अस्त्र है। उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे पास श्री कृष्ण है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा कि विश्व का सबसे अच्छा कोई राजनीतिज्ञ होगा तो वो श्री कृष्ण है। आपको पता है कि फ्रेंच आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में जो युद्ध हुआ वाटरलू में, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया है। उसकी हार हुई, उसको कैद किया गया। तो ब्रिटिश आर्मी जो है, उनका जो सेनापति था उसका नाम था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। उसने कहा कि एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट है और दूसरी तरफ 50,000 की आर्मी है, तो मैं बोनापार्ट को पसंद करूंगा। वो 50,000 आर्मी के बराबर था। यही शब्द यदुनाथ सरकार जो महान इतिहास संशोधक थे, उन्होंने भी कहा शाहू के बारे में। शाहू जो शिवाजी महाराज का पोता है, उसने कहा कि एक तरफ बाजीराव पेशवा है और दूसरी तरफ जबरदस्त बड़ा सैन्य है, तो मैं बाजीराव को पसंद करूंगा, क्योंकि बाजीराव के पास जो कुनेह थी, युद्ध की नीति थी, ऐसे ही श्री कृष्ण के पास इतनी जबरदस्त युद्ध नीति है, रण संग्राम की पद्धतियां हैं। और इसी कारण हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उसने भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सबको मारा है। श्री कृष्ण ने मारा है अपनी नीतियों से, अपनी बुद्धि से। मारा है पांडवों ने, बस इसके पीछे किसकी बुद्धि है? श्री कृष्ण की। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और शकुनी ने दुर्योधन को बताया कि तूने यादवों की सेना मारकर बहुत बड़ी गलती की है, तुझे श्री कृष्ण को मांगना चाहिए था। यदि वो हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ते तो भी उनकी जो बुद्धि है ये इतनी जबरदस्त है कि हम इसका सामना नहीं कर सकेंगे। ये बस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कौरवों की स्ट्रेंथ क्या थी? उनके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है। आज भारत की जो आर्मी है ना, वो 11 अक्षौहिणी के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि कौरवों की स्ट्रेंथ कितनी जबरदस्त होगी। उनके पास भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा थे, जो पांडवों के पास नहीं है। अर्जुन और भीम दो ही सिर्फ बहुत अच्छे सेनानी हैं, योद्धा है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौरवों की ये है। इनकी वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस हमने जो देखा वो सब एक निष्ठ थे। सबका अपना अपना अभिमान है, गुरूर है, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। भीष्म और द्रोण के बीच में भी विवाद था। जब तक भीष्म तेरे सेनापति है तब तक मैं युद्ध में आऊंगा नहीं, ये कर्ण ने दुर्योधन को बताया। और भीष्म जाने के बाद कर्ण की एंट्री हुई है। कर्ण के और अश्वत्थामा की नहीं बनती है। हर एक का एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ झगड़ा है, वैमनस्य है। ये इनकी वीकनेसेस है। पांडवों की वीकनेस क्या है? कम है उनके पास सेना, कम है उनके पास, धन नहीं है, अपॉर्चुनिटी। ओ, हमने स्ट्रेंथ देखी, वीकनेसेस देखे, अपॉर्चुनिटी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, यदि इस बार आपने युद्ध नहीं किया तो फिर से ऐसा मौका नहीं आएगा। सुखिन क्षत्रिय पार्थे रभन्ते युद्धम ईदृशम। ऐसा युद्ध सुखिन, सुखिन का अर्थ है भाग्यशाली। जो भाग्यशाली उसी को ऐसे युद्ध करने का मौका मिलता है। और तुम ये युद्ध छोड़कर भाग रहे हो, दूसरे अध्याय की बात है, उस समय देखेंगे।
तो ये अपॉर्चुनिटी है उनको मारने की। आपको जो अन्याय किया गया, आज तक जो अन्याय हुआ है, उसका जवाब देने का अब समय आ गया है। ये अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। हमने कई अपॉर्चुनिटीज छोड़ी है और इसके कारण हमारे ये स्थिति है। मैं फिर से आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ भगवद गीता ये है कि हम अपने देश में क्या करते हैं। जिस समय शत्रु देश की पूरी सेना अफगानिस्तान बॉर्डर पर थी 1987 में, उस समय हमारे पास बहुत बड़ा मौका था कि हम कश्मीर का प्रश्न छोड़ ये कर सके। हमने उस समय यदि आक्रमण किया होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। आज तक के जितने युद्ध देखेंगे हमने अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया है। यह है अपॉर्चुनिटी। थ्रेट क्या है? सबसे बड़ी थ्रेट तो मैंने आपको बताया कि भीष्म और द्रोण सबसे बड़े थ्रेट है और उनको मारना ये इनकी बस की बात नहीं है पांडवों की। हुआ ऐसे, देखिए परिस्थिति का उपयोग कैसे करना है। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं के बीच में आचार संहिता बनाई गई कि किस तरीके से युद्ध करना है, क्या क्या आचार हमें रखने हैं। तो धृष्टद्युम्न जो पांडवों के सेनापति है प्रथम दिन, और श्री कृष्ण ये दोनों उस सभा में गए थे। उस समय धृष्टद्युम्न ने कहा कि हम अधर्म से युद्ध नहीं करेंगे, हम धर्म से युद्ध करेंगे। पर यदि आपने अधर्म किया तो फिर हम अधर्म से ही युद्ध करेंगे। बहुत बड़ी बात कही उसने। और अभिमन्यु को जिस दिन कौरवों ने अधर्म से मारा, एक युवान को, यह आचार संहिता के मुताबिक नहीं था। एक योद्धा एक के साथ काम युद्ध करेगा। 7 व्यक्तियों ने उस पर आक्रमण किया और तो भी ये रणवीर, उसने बहुत अच्छा संग्राम किया है। और जब अभिमन्यु नीचे गिर गए तो जयद्रथ ने आकर उनके पांव पर जोश से लात मारी है, पांव मारा है। जब युद्ध समाप्त हुआ तब अर्जुन कहीं चक्रव्यूह भेद कर अभिमन्यु के पास आए। तो अभिमन्यु ने उनको कहा कि मुझे कोई शोक नहीं है, मैं मर रहा हूं। मुझे एक ही चीज का शोक है, मुझे दुख हो रहा है कि जयद्रथ ने मुझे किक मारी है, लात मारी है। आप उसको मत छोड़ना। उस दिन रात को श्री कृष्ण ने जो वाक्य कहा है, हमें सबको ये याद रखना है। आसिताम जय योगम धर्म उत्सृज्य पांडव। ये इतना जबरदस्त वाक्य है महाभारत का। आस्थिताम जय योगम धर्मम उत्सृज्य, उत्सृज्य यानी छोड़ो, धर्म को छोड़ो। ये स्थिति में आपको जय प्राप्त नहीं होगा, आपको अधर्म से युद्ध करना है। और उसके बाद भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, सबको भगवान ने अधर्म से मारा है। भीष्म पितामह ने भी ये बात कही है, महाभारत में है। ये यथा वर्तते तस्मिन् एवं प्रवर्तयन् न अधर्मं समवाप्नोति न आश्रये च विन्दति। जो जैसे आपके साथ बर्ताव करता है, आपको उसी तरह से उसके साथ करना पड़ेगा। टिट फॉर टैट। न अधर्मम समवाप्नोति, उसमें कोई अधर्म नहीं है। न च आश्रय च विन्दति, और उसमें कोई आश्रय भी नहीं होता है। और ये बात चौथे अध्याय में भगवान ने भी कही है। ये यथा वर्तते तस्मिन् एवं प्रवर्तयन् मम वर्तमान वर्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा वर्तते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मुझे भजता है मैं उसको वैसे ही देता हूं। जो मेरे साथ जैसे बर्ताव करता है वैसे ही मैं उसके साथ बर्ताव करता हूं।
हम क्या कर रहे हैं, आज की परिस्थिति कैसी है। ये जो स्वॉट है, ये स्ट्रेंथ है, ये उनकी वीकनेसेस है, ये उसके अपॉर्चुनिटीज है, ये थ्रेट है। भीष्म द्रोण थ्रेट थे, और पांडवों के सबसे बड़ी थ्रेट थी श्री कृष्ण, और उनके पास दिव्यास्त्र थे। ये कौरवों के वास्ते एक थ्रेट है जो उनके पास नहीं है। और आपको बताऊं कि श्री कृष्ण ने ऐसी रणनीति बनाई कि एक बहुत ही बड़ा दिव्यास्त्र इंद्र ने कर्ण को दिया था, जिसका नाम था वैजयंती। और इंद्र ने कहा उसको कि जिसके सामने भी तू युद्ध करना चाहिए, जिसको भी मारना चाहे, ये इसको मार सकता है। ये वैजयंती बाण जो था, तीर था। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उस दिन रात को भी युद्ध, जयद्रथ को मारने के बाद उस दिन रात को भी युद्ध हुआ है। नहीं तो शाम को सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। पर जयद्रथ को मारने के वास्ते, और उसको जो मारा है श्री कृष्ण ने, अर्जुन को कहा। इस पर बहुत बड़ा काव्य मैथिली शरण गुप्त ने बनाया है, जयद्रथ वध करके। उस दिन रात को युद्ध हुआ, और उस दिन रात को श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि तेरा जो पुत्र है, जो राक्षस पुत्र है, हिडम्बा का पुत्र है, घटोत्कच, उसको सेनापति बना दो। अब वो निशाचर है, राक्षस है, उसके पास सभी विद्याएं हैं, रात को युद्ध कैसे करना है। उस दिन उसने इतना जबरदस्त युद्ध किया कि भीष्म द्रोण भी उसको नहीं रोक सके। उस समय कर्ण ने बहुत बड़ी गलती की। उसने वो वैजयंती जो बाण था, वो उसने घटोत्कच को मारा, और उसके बाद जो शक्तियां थी समाप्त हो गई। तो ये जो थ्रेट है, इसका भी अर्जुन ने, पांडवों ने अभ्यास किया है। ये स्वॉट एनालिसिस है। आगे बहुत कुछ है, क्योंकि ये टाइम रेस मैनेजमेंट है। सभी समय में, सभी काल में यह मैनेजमेंट हमें उपयुक्त है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो उसके कई सारे पॉइंट है कि उन्होंने जो आयोजन किया है, मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल, वो क्षति युक्त नहीं है, शक्ति मुक्त है। जबरदस्त आयोजन किया है। स्टेनलेस कैरेक्टर पांडवों का है, कौरवों का नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स, ये पांडवों ने किया है, कौरवों ने नहीं किया है। एचआरडी एंड रिटेंशन, इनके पास बहुत एचआरडी है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट आज का बहुत बड़ा पॉइंट है। सभी कंपनियों में एचआरडी किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। पांडवों ने कैसे किया? उन्होंने दूसरों के साथ सहयोग किया, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप जिसको आप कहते हैं, वो उन्होंने किया है। इन्होंने कभी इम्पोस्टर नहीं रखे, खुद गए हैं। और श्री कृष्ण ने जो, उनके पास जो स्ट्रेंथ है, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, एबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ अपॉर्चुनिटीज। हमने वो अपॉर्चुनिटीज में देखा। इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करनी है कि श्री कृष्ण परिस्थिति को कैसे मौके में डाल देते थे, ये देखने जैसा है। आज समय समाप्त करते हैं, यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपकी जो कुछ सुझाव है आप दे सकते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।